हाय फ्रेंड्स, आप जब पैसा आप कमाते हैं और उसके बाद उसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि पैसा इन्वेस्ट करते टाइम पर तो बहुत सुनहरे सपने होते हैं, ब्यूटीफुल ड्रीम्स, ये अचीव करेंगे, इतना ग्रो करेगा, इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और जब पैसा लगा देते हैं उसके बाद में स्टॉक ना ऐसे कुंडली मार के वहीं बैठ जाता है या नीचे गिरना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, और वो फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई बाहर का नहीं है, वो आप खुद हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सोच के देखिए। फ्रेंड्स, आपके इन्वेस्टमेंट आपको वैसा ही रिटर्न देंगे जैसा आपका माइंड सेट है। अब आज मैं इस वीडियो में 3 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको अपने स्टॉक्स को इमोशनल बैलेंस के साथ मेंटेन करना आ जाएगा। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि हमारा जो स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, और मैं उसी को मैनेज करने के लिए आपको 3 टिप देने वाला हूं। और इस वीडियो को लास्ट में देखिएगा, क्योंकि लास्ट में देता हूं मैं हमेशा एक पावरफुल ज़बरदस्त वाली टिप। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ दोस्तों ये है कि स्टॉक मार्केट को जितना कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है उतना है नहीं। एक्चुअली क्या है कि कुछ शेयर्स हैं जो जिनके पीछे बिजनेसेस हैं। बिजनेसेस प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं, पैसा आता है, प्रॉफिट होता है, कंपनी उसमें से डिविडेंड देती है, ये सारा साइकिल चलता है। तो ये कोई वीडियो गेम का सिंबल नहीं है कि आपने लिख दिया KPTV, RCNN, नो, CNBC नहीं, इसके पीछे पूरा बिजनेस है। तो इसे वीडियो गेम मानना बंद करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि मार्केट एक ऐसा पेंडुलम है जो कि निराश लोगों से पैसा लेता है और बहुत ज़्यादा आशान्वित लोग जो हैं उनको पैसा देता है। ये समझिए कि ये हमेशा घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा पैसिमिस्ट लोग और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट लोग। तो आपने देखा है हमेशा ये ओवर रिएक्ट करता है मार्केट, और जब ओवर रिएक्शन करता है तो आप जैसे भोले भाले सीधे लोग उस ओवर रिएक्शन में फंस जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको एक्चुअली करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप ये ध्यान रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप PE रेशियो 30 से ऊपर का स्टॉक नहीं खरीदेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो वैसे तो 15 के आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिसका PE रेशियो 30 से ऊपर है दोस्तों वो स्टॉक आपको भूल करके भी नहीं खरीदना है, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे कितना भी इंटाइसिंग हो। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग चुकी है एज कम्पेयर टू इट्स अर्निंग्स। तो टिप नंबर 1 याद रखिएगा। सेकेंड टिप विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि दोस्तों कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड कंपनीज पर ध्यान दीजिए। कंजर्वेटिवली फाइनेंस से मेरा मतलब है ऐसी कंपनीज जिनमें की डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 2 से नीचे या 2 तक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 2 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास जो इक्विटी की जो कैपिटल है उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा डेट यानी कि उधारी यानी कि कर्जा यानी कि बैंक लोन की कैपिटल है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास में कोई बैंक लोन चल रहा है तो आपका प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन आपको EMI तो पे करनी पड़ेगी ना। सेम हैपन्स विद द कंपनीज। सो डेट वाली पोर्शन कम होना ज़रूरी है। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनका डेट बहुत ज़्यादा है और लोग उसमें इन्वेस्ट करे जा रहे हैं बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्ड, देयर इज लॉट ऑफ गिमिक्स आर बीइंग डन एंड यू आर बीइंग फूल्ड एंड मिसगाइडेड by the so-called experts of the market। मैं साधारण शब्दों में आपको ये बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है then it is going to be a very risky investment। टिप नंबर 3 वो है दोस्तों कि आप चाहे स्टॉक मार्केट में कैसे भी इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करिए थ्रू SIP रूट। मैं ज़रा जल्दी बोल गया तो थोड़ा दोबारा से समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होते हैं लमसम कि आपने खूब सारा एक साथ पैसा डाल दिया म्यूचुअल फंड्स में। दूसरा होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने जैसे आप बैंक की EMI देते हैं वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट की EMI देते हैं, वो सेकेंड वाला है। तो सेकंड वाला आपको करना है कि आप चाहे स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी कर रहे हो, चाहे फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स कर रहे हो, चाहे करेंसी में मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कम से कम 2 से 5 SIPs अपनी ज़रूर चला के रखिएगा। और SIP कौन से फंड्स की दोस्तों? वो भी इंडेक्स फंड्स की। अभी इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो में और बता दूंगा, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे
बिरला सन लाइफ या IDFC फंड या ICICI प्रूडेंशियल फंड, इस तरीके के बहुत सारे फंड्स होते हैं ना, ब्लू चिप फंड, इंफ्रा फंड, सॉफ्टवेयर फंड और पता नहीं कौन कौन से फंड। उसी तरह से एक होता है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि दोस्तों ये क्या करता है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसको डायरेक्ट कॉपी करता है। मतलब उसमें जो स्टॉक्स जिस रेशियो में है, इसमें वैसे के वैसे ही उसी रेशियो में वो स्टॉक्स होते हैं। अब अगर आप एक SIP, अगर आप एक सेंसेक्स की यूनिट खरीदने जाओगे तो दोस्तों आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करके वो सारे स्टॉक्स एक यूनिट्स के रूप में इंडेक्स फंड से खरीद सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका क्या है दोस्तों कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को ज़्यादा कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ ये देखना पड़ता है कि इंडेक्स में कौन सी इक्विटी का, कौन से शेयर का कितना वेटेज है, और वही रेशियो वो अपने यहाँ पर मेंटेन करता है। सो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमेशा 1% से कम के आसपास ही रहता है। तो देखिए कहीं पर आप अगर कोई ब्लू चिप फंड या कुछ और कोई फंड लेने जाएंगे तो उसमें 3% अगर एक्सपेंस रेशियो है, उसके मुकाबले अगर आप इंडेक्स फंड लेते हैं तो आपको 1% के आसपास या उससे भी कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा। तो आपको 2 से 2.5% की बचत तो वैसे ही हो गई। तो इस तरह से इंडेक्स फंड लीजिए दोस्तों, इसमें रिस्क भी कम होती है कि अगर आप SIP रूट से जाते हैं तो इसमें रिस्क लगभग बहुत कम है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी हालत में आपको अपनी SIP की इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं है। आप ट्रेडिंग करो, आप मार्केट में बाय टुडे सेल टुमारो करो, आप इंट्राडे करो, आप लॉन्ग टर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन SIP ऑफ म्यूचुअल फंड आप हमेशा चला के रखिए। जैसे निफ्टी का आपने लिया, IDFC निफ्टी इंडेक्स फंड, इस तरीके के बहुत सारे इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। उसमें आप हर महीने आपका जो भी अमाउंट सूट करता है उसका आप इन्वेस्ट जरूर करिएगा। और दोस्तों 5 साल के अंदर अंदर आपको लगेगा कि ये पैसा अचानक से कैसे बढ़ गया है। शुरू में तो आपको ग्रोथ दिखेगी नहीं, लेकिन 2-3 साल बाद में यू विल सी कि आपने जो बाकी जगह इन्वेस्ट किया वहां से कुछ फायदा हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अपने आप ही पैसा ग्रो कर रहा है। दोस्तों मैंने खुद ने किया है और उसके बेसिस पर मैं हज़ारों लोगों से मैं बात करता हूँ, बहुतों को गाइड करता हूँ, उसके बेसिस पर मैंने आपको सोल्यूशन दिया है। आई होप आपको ये सोल्यूशन फ़ायदा देगा। आप ज़रूर इसको यूज़ करके देखिए और अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगला वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ों के आसान सॉल्यूशन सीधी शब्दों में, इजी लैंग्वेज में ज़रूर लेके आऊँगा। दोस्तों आपने मुझे जो टाइम दिया उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका टाइम बहुत अच्छा रहे। नमस्कार।